बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री तुलसा महारानी की जय। बोलिए कार्तिक मास की जय। आज कार्तिक मास के 16वें दिवस 16वें अध्याय की कथा में हम जानते हैं, पिछले अध्याय में हमने सुना है भगवान शिव को गणों सहित युद्ध भूमि में छोड़ करके जो जलंधर से युद्ध कर रहे थे, भगवान श्री नारायण माता लक्ष्मी के कहने पर जलंधर के नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। नारद जी कहते हैं, विष्णु भगवान ने उस जलंधर के नगर में जाकर के वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में क्या देखा कि उसका जो पति है वो भैंसे पर चढ़ा हुआ है, तेल लगाए हुए है, नंगे शरीर को देखा। वह काले फूलों की माला पहने हुए है, कच्चा मांस खाने वाले जीवों से सेवित होकर के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह मुड़ मुड़वाए हुए है और अंधकार से घिरा हुआ है। उसने अपने नगर को सहसा समुद्र में डूबते हुए देखा। उसी समय वह जाग गई और इस स्वप्न पर बड़ा गहन विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्रों से युक्त देखा तथा निस्तेज देखा। यह सब अनिष्ट सूचक लक्षणों को देख करके वह रुदन करने लगती है और भय से व्याकुल हो जाती है। जब उसे पुर और अटारी आदि की भूमि में कहीं भी सुख दिखाई नहीं पड़ा तो वह दो सखियों को साथ में लेकर के नगर के समीप वाले बगीचे में आ जाती है। भयभीत वाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी उसको शांति नहीं मिली। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख भी देखने के लिए नहीं मिला। तदनंतर भ्रमण करती हुई वृंदा उसने क्या देखा, सिंह के सदृश मुख और दांत तथा नेत्रों से भयंकर रूप वाले दो राक्षसों को देखती है। उनको देख करके वह अति व्याकुल होकर के भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप मौन धारण किए अपने शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी ऋषि को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में अपनी बांह डाल करके कहने लगी कि हे मुनि, मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूं, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों के द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देख करके उस दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से ही भगा दिया। अब हुंकार मात्र से डर करके भागे हुए उन राक्षसों को देख करके दंडवत प्रणाम करके वृंदा उनसे कहती है कि हे कृपानिधे, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूं, सुकृपा करके आप मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। कहती है वृंदा कि हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने के लिए गया है, सो वहां युद्ध में वह किस प्रकार से है। हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके मुझे मेरे पति का हाल बताइए। तब नारद जी कहते हैं, मुनि ने उसके इस प्रकार के वचनों को सुन करके कृपा करके जब अंतरिक्ष में ऊपर की ओर देखा तो इतने में दो बानरों ने आकर के उन मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो जाते हैं।
उस ऋषि की भौं के संकेत से प्रेरित होकर के दोनों कपि आकाश में चले गए और आधे ही क्षण में फिर से आकर के वे दोनों वानर मुनि के आगे स्थित हो जाते हैं। जलंधर का सिर और कबंध लिए हुए उन वानरों को देख करके वृंदा पति विनाश के कष्ट से दुखित होकर के मूर्छित होकर के भूमि में गिर गई। तब मुनि ने कमंडल का जल छिड़क करके आश्वासित किया और वह चैतन्य हो जाती है। तब वृंदा अपने माथे को पति के माथे पर धर करके दुखित होकर के रुदन करने लगी। वृंदा कहती है, हे प्रभु, तुम जो पहले सुख में मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरपराधिनी मुझसे क्यों नहीं बोलते हो? तुमने विष्णु सहित सब देवताओं को और गंधर्वों को पराजित कर दिया था, सो तुम तीनों लोकों को जीतने वाले अब एक तपस्वी से कैसे हार गए? नारद जी कहते हैं, उस समय वृंदा इस तरह रुदन करके उन मुनि से कहती है। वृंदा ने कहा, हे कृपा निधि, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पति को पुनः जिंदा करो। हे मुनि, आपने इतने बड़े भय से उन राक्षसों से मेरी रक्षा की, आप ही इन्हीं को जिलाने में समर्थ हो, ऐसा मुझे विश्वास है। नारद जी कहते हैं, उस वृंदा का इस प्रकार का वचन सुनकर के मुनि हंसने लगे और हंसकर के मुनि कहते हैं कि रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारे ऊपर कृपा करके मैं इसको पुनः जिलाता हूं। नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर के वह ब्राह्मण, वे ऋषि वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन करके उसके मुंह का चुम्बन लिया, उसे प्रसन्न किया और वृंदा भी अपने पति को पुनः देख करके मन में हर्षित हो गई। उस बाग में रह करके पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद जी कहते हैं, एक बार वृंदा ने संभोग के बाद पति के रूप में विष्णु को देखा। तब क्रोधित होकर के धमका करके वृंदा कहती है, हे हरि, पराई स्त्री के साथ संभोग करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप को धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो माया करके मुझे बंदर दिखाए थे, वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर के तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख में दुखी होकर के वन में वानरों की सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कह करके विष्णु के मना करने पर भी वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। तदनंतर हरि वृंदा का बारंबार स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म में लूटने लगे। वे वहीं स्थित रह गए और मुनियों तथा सिद्धों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को प्राप्त नहीं हुए। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये वृंदाउपाख्याने विष्णु साक्षात्कारो नाम षोडशोऽध्यायः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए वृंदा महारानी की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय।